अब कराची से उठा ये पारिवारिक तूफान जब इंदौर की हाई कोर्ट तक पहुंचा तो हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस थमा दिया। साथ ही विक्की को भी ये आदेश दिया कि वो अगली सुनवाई तक शादी नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी महिला के वकील ने कोर्ट में बताया कि विक्की और निकिता की शादी साल 2020 में सिंध कराची में हुई थी, जिसके कुछ समय बाद सभी हिंदुस्तान आ गए। लेकिन कोविड महामारी के दौर में विक्की लॉन्ग टर्म वीजा का बहाना बनाकर अपनी पत्नी निकिता को अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान छोड़ा है। उसके बाद उसने ना तो किसी कॉल का जवाब दिया और ना ही कभी निकिता को घर बुलाने की कोशिश की। पति विक्रम द्वारा ये कहा गया है कि कुछ लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए उन्हें अप्लाई करना था, क्योंकि भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को लॉन्ग टर्म वीज़ा के आधार पे ही अनुमति मिलती है रहने की। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा के पेपर्स के अप्लाई करने के बाद वो लंबे समय तक वापस नहीं जा पाएगी। तो इस बहाने से लड़की को वो अमृतसर वाघा बॉर्डर, ये अटारी बॉर्डर पे छोड़ा है और उन्हें ये कहा कि आप ये अपने माता पिता से मिलके 1 आध महीने के दौरान आप वापस आ जाना, हम आपको बुलवा लेंगे। लेकिन उस दिन के बाद से इन्होंने उनको बिल्कुल भी नहीं बुलवाया। हालांकि आरोपी विक्रम उर्फ विक्की नागदेव ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वो लीगली तौर पर भारत में रह रहे हैं। विक्की ने तो उल्टा निकिता पर ही उन्हें ब्लैकमेल करने और उनके बुलाने के बावजूद वापस नहीं आने के आरोप मढ़ दिए। वो 2020 में मेरी शादी हुई थी, ठीक है। 2020 में उसके साथ मेरी शादी हुई थी। 2020 के 15 दिन बाद उसने रोना धोना शुरू किया कि मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। 15 दिन बाद मतलब कोविड लग गया। कोविड के बाद वो चली गई। जैसे रास्ते खुले शंकर लालवानी के थ्रू तो वो वापस चली गई अप्रैल या मई के आसपास। तो उसको वहाँ 3 साल तक हमने समझाया कि भैया वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो आने के लिए तैयार नहीं। अब 5 साल बाद उसको पता नहीं क्या प्यार जागा है मेरे साथ, तो वो वापस आने के लिए तैयार तो नहीं है। वो बार बार एक ही रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे डिपोर्ट किया जाए। मैं अलीगली रह रहा हूँ, डिपोर्ट होने का कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज़, वो जो अपराध मतलब मुझे बोल रही है वो सब बेबुनियाद है। उसका कोई वो लीगल रीज़न नहीं है। सिर्फ वो ब्लैकमेल कर रही है। वो जिसके साथ मिल के वो कर रही है वो भी ब्लैकमेलर है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि विक्की नागदेव ने तो अपनी पत्नी निकिता पर उसकी शादी के जाली दस्तावेज बनवाने की भी आरोप लगाए और मैरिज सर्टिफिकेट को लेकर सवाल किया कि जब वो पिछले 5 साल से पाकिस्तान गए ही नहीं तो उनकी मौजूदगी में वहां का मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बन गया। हमारा कोई लीगली दस्तावेज नहीं बनता शादी का। एक चीज़, उन्होंने शादी का दस्तावेज भी फेक बनवाया है। 2020 में शादी हुई है, 2025 में जब बॉर्डर बंद हुए तब उसने एक सर्टिफिकेट बनवाया, मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट हिंदू मैरिज में बनता नहीं है, ना पाकिस्तान में ना इंडिया में, सिवाय आर्य समाज के अलावा। उन्होंने पाकिस्तान में एक मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया। मैरिज सर्टिफिकेट का रूल है कि दोनों पक्ष खड़े रहेंगे। मेरे माता पिता, उसके माता पिता, लड़का लड़की सब खड़े रहेंगे। मैं जबकि 2020 के बाद मैं गया नहीं हूँ, तो उन्होंने कौन सा विक्की नागदेव वहाँ पे खड़ा करके जिससे साइन करवाई है? पहले तो उससे वो चीज़ें पूछी जाए। वैसे ऐसा भी नहीं कि हाई कोर्ट से पहले इसको सुलझाने की कोशिश ना हुई हो। इससे पहले कई सामाजिक स्तरों पर समझौते की कोशिश हुई। सिंधी पंचायत में भी मामला चला पर बात नहीं बन सकी, जिसके बाद सिंधी पंच मध्यस्थता केंद्र ने आरोपी पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की सिफारिश की थी, क्योंकि उसका कहना था कि दोनों पक्ष भारतीय नागरिक नहीं है। ऐसे में इस मामले में न्यायिक अधिकार क्षेत्र पाकिस्तान का है। मैंने लड़के को समझाई दी थी हमने यहाँ पंचायत में कि भाई आप उससे तलाक ले लो और भले शादी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि पेचीदा था, ये व्यवस्था थी कि दोनों भारतीय नागरिक नहीं। हिंदुस्तान की न्यायपालिका में वो एफिडेविट दे नहीं सकते हिंदुस्तान का। तो उस आधार पर मैंने कलेक्टर में अधिनियम के क्लास के आधार पर कलेक्टर को रिपोर्ट कर दी थी अप्रैल में कि साहब ये इस तरह का विवाद है और इस लड़के को डिपोर्ट कर देना चाहिए। अब ये मामला जितना दिलचस्प है उतना ही पेचीदा भी है और इसकी गूंज अब इंदौर हाई कोर्ट से लेकर पीएमओ तक में सुनाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक पति पत्नी का झगड़ा है या अंतर्राष्ट्रीय कानून, वीजा नियम और रिश्तों की राजनीति का अनोखा संगम। बहरहाल अब इस आरोपी पति को पाकिस्तान डिपोर्ट करने के फैसले पर आने वाले 2 से 3 दिनों में इंदौर हाई कोर्ट सुनवाई करने वाली है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।